हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। आज हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है। तो एवरेज सबसे इजी ये होता है कि एवरेज ऐसे समझ लो कि औसत मतलब होता है कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाई कुल संख्या। मतलब कि जितनी दी हुई संख्या होगी, जो भी संख्या दी होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन संख्याओं का योग मतलब इन संख्याओं का जोड़ बट्टा कि ये कितनी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या यानी 5। अगर एवरेज को सॉल्व करना है तो सबसे इजी यही तरीका है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 2+4+6+8+10 बट्टा 2, 2, 4, 1, 5। तो यह फार्मूला के अनुसार क्या हुआ? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग हमने निकाल दिया। और कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल संख्या 5 है। तो इसी को हम एवरेज कहते हैं कि उनका औसत कितना होगा। तो इसको निकालेंगे तो 10, 10, 20, 30, 30/5 आ गया 6। इसका एवरेज कितना आया? 6। कि वो एक यूनिक नंबर देखते हैं, एक ऐसा नंबर देखते हैं कि जो उन सब में कॉमन आ जाए, वैसे ही उसी को एवरेज भी बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि एवरेज से रिलेटेड कुछ फार्मूला है। जैसे कि दे दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। ठीक। अब ये हमको एक क्वेश्चन दे दिया, n मतलब कि कितना, मतलब कि हमको 39 तक दे दिया। 39 नंबर तक, 39 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो इसका फार्मूला तो होता है n+1/2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर पूछा 39 तक कितना हुआ, 39 तक, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पर रख लेंगे 39+1/2 कितना आ जाएगा? 40/2 = 20। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का n नंबर तक निकालने का एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला अगर हम देखें कि n नंबर तक वर्गों का औसत कितना होगा। अगर वर्गों तक का पूछा, मतलब कि 1² + 2² + 3² + 4² + 5² n तक जहां तक पूछे, तो इसके लिए हम क्या, n+1, इसको ब्रैकेट में फिर 2n+1/n कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक। ये वर्गों के लिए हो गया। तो अब देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन 1², 2², 3², 4², 5² है। तो अगर हमको इसका औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे? n की जगह पर टोटल नंबर कितने हो गए? n = टोटल नंबर होता है। तो क्या करेंगे कि कितना, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5+1 फिर 2 × 5+1/2 फार्मूला के अनुसार ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 × 5×10 = 11/2 66/2, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 33। इसको ये वर्गों के लिए अगर स्क्वायर में पूछे। अगर यही हमको घनमूल में पूछे, घनों का, तो घनों के लिए फार्मूला होता है हमारा n ब्रैकेट में n+1² अगर घनों का, अगर यही पूछ दे कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ का औसत कितना हुआ, स्क्वायर में पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। n+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में 2n+1/n, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर ये क्यूब में पूछता है कि इतने तक n नंबर तक क्यूब का औसत कितना हुआ, तो फार्मूला लगाएंगे n, फिर ब्रैकेट में n+1² तो जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 तक है। 5 ब्रैकेट में 5+1 का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5 इंटू, और ये हो जाएगा 25 + 1
और प्लस 10/5 ये हमारा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा। 180/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 3 15, 3 5 6 30 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली याद रखेंगे कि अगर क्यूब में पूछता है, अगर घन में पूछता है, तो ये हमारा फार्मूला लगेगा कि n ब्रैकेट में n+1/n और n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारे स्क्वायर में पूछता है, वर्ग में पूछता है तो लगेगा n+1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2n+1/n, और इससे हम अपना एवरेज निकाल लेंगे। और प्राकृतिक संख्या n नंबर तक डायरेक्ट पूछता है कि n नंबर तक कितना होगा, तो n+1/2। n का मतलब यहाँ होता है कि टोटल कितने नंबर हैं, 10 तक है, 20 तक है, 30 तक है, तो उसको हम गिन लेंगे कि कितने नंबर। अभी एवरेज में एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी संख्या दे दी है, उस संख्या के प्रथम 4 गुणज, इसके प्रथम 5 गुणज, इस तरह से करके उसका पूछता है औसत। जैसे दे दिया कि 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो 4 के प्रथम गुणज यानी गुणज का मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 4 4 दूना 8 8 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20। ये हमारा हो गया 5 गुणज। और इसका हमें औसत निकालना है, तो सिंपल हो गया, 4 8 12 16 20 का औसत निकालना है। तो इसको सब क्या कर लो, प्लस कर लो, सॉरी 8 इसमें छूट गया, 8। और ये 5 है टोटल, तो 5 कर लो। और इन सबों का जब प्लस करो तो जितना प्लस आएगा उसका और डिवाइड बाई 4 कर लो, तो इसका प्लस हमारा आता है कितना, 20 ये हो गया, और 20 20 40 ये हो गया, 40 और 20 60 हो गया, 60/4 और 5 दिया हो जाएगा 12, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। गुणज में पूछ लिया या कोई संख्या दे दिया कि 32 जैसे दे दिया 32 के गुणनखंड का औसत बताओ, तो हमें भी पता है कि 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो कितना, 1 2 3 4 5। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ लेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना, 2 4 8 2 4 6 8 10 10/5, 2 आंसर आ जाएगा। तो औसत में की संख्याओं का योग बट्टा टोटल संख्या करते हैं, ये हमारा औसत निकलता है। हम लोग औसत को ही अभिष्ट औसत बोलते हैं। इसी को, दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और औसत को अभिष्ट औसत भी कह सकते हो, एवरेज। अभी हम औसत में एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या उसने पूछ दिया। अब 4 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत मतलब लगातार आनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि वो क्रमागत मान लेते हैं कि क्रमागत संख्या कितनी हो गई, x हो गई, प्लस x+1 हो गया, ठीक, और एक हो गया x+2 हो गया, एक x+3 हो गया। ये हमारी क्रमागत संख्या होगी। 1 2 3 4 हो गया। अब इसका औसत निकाल लेंगे और इस औसत को इसके बराबर कर लेंगे। जैसे कि x प्लस, इसको जब तोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा, फिर x+2 हो जाएगा, फिर x+3 हो जाएगा, और ये कितने हैं, 4 हैं। किसके बराबर है, 27 के बराबर है। अब इसको जोड़ लें, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4x प्लस 3 2 5 1 6, 6/4 इक्वल टू 27, यह हो गया हमारा। अब फिर हम क्या करेंगे कि
ये हो गया 4x/4 इक्वल टू 27 माइनस 6। तो ये हमारा हो जाएगा कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 21। और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हमारा कितना है 3 है, तो 3 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बड़ी संख्या 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इतने क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा, इस टाइप के भी और भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देख। अभी इसी क्वेश्चन में दे देता 4 क्रमागत संख्याओं का ये दिया है। अभी इसी क्वेश्चन में दे देता कि सम संख्या का बताओ या विषम संख्या का बताओ। तो यहाँ पर हम क्या लेते, सम संख्या लेते या विषम संख्या लेते। ठीक, विषम ये तो मान लो कि जैसे कि अभी पूछ देता कि सम संख्याओं का बताओ, तो x+x+2 फिर हमारा x+4 होता और x+6 होता। 1 2 3 4 संख्या हो गई और डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 27। ऐसे हम करते 2 3 4x+12/4 इक्वल टू 27। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो इसका जो भी आता ऐसे कर, जैसे मतलब कि सम संख्या पूछता तो यहाँ x+2 x+4 x+6 यहाँ पर सम संख्या लेते हैं। अगर विषम संख्या पूछता तो विषम संख्या लेते। अगर नॉर्मल पूछे कि 4 क्रमागत संख्याओं का बताओ तो ऐसे x+1 x+2 x+3 ऐसे करके x+4 लेते। ठीक, अगर कोई अभाज्य संख्या पूछता है तो उसके जगह पर हम अभाज्य संख्या लेंगे, अगर भाज्य संख्या पूछता है तो भाज्य संख्या लेंगे। ऐसे देखेंगे, ऐसे थोड़े घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और भी जो क्वेश्चंस है हार्ड थोड़े क्वेश्चंस है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।